13 तारीख को राजस्थान की 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए वोटिंग हुई थी और कल उपचुनाव का परिणाम आ रहा है। आप देखिए कई नेताओं की साख दांव पर है, चाहे सचिन पायलट, किरोड़ीलाल मीणा, राजकुमार रोत, और सबसे ज्यादा अगर किसी सीट की चर्चा इन उपचुनावों में हुई है तो वो सीट है खीवसर, जहां से हनुमान बेनीवाल है वो पिछली बार विधानसभा का चुनाव जीते थे और उसके बाद में लोकसभा चुनाव नागौर से जीत गए थे, तो वो सीट खाली हो गई थी। हनुमान बेनीवाल की सीट पर उनकी पत्नी कनिका बेनीवाल है, वो चुनावी मैदान में है। और हनुमान बेनीवाल की आप देखिए पार्टी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी 2018 विधानसभा चुनाव से पहले बनी थी और उसके बाद में ऐसा कहा जाता है खीवसर है वो आरएलपी की राजधानी है। क्या हनुमान बेनीवाल का जलवा इस जो उपचुनाव है उसके अंदर बरकरार रहेगा? क्योंकि अब वर्तमान के अंदर आप देखिए विधानसभा में आरएलपी से कोई भी सदस्य नहीं है, इसीलिए हनुमान बेनीवाल की सीट की चर्चा है वो सबसे ज्यादा है। मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताने की कोशिश करूंगा कि तमाम जो विश्लेषक है वो क्या कुछ कह रहे हैं। पहले मैं आपको इस सीट का थोड़ा इतिहास बताता हूं। आप देखिए पिछले विधानसभा चुनाव के अंदर पहली बार हनुमान बेनीवाल को चुनौती दी थी, उन्हीं के पार्टी से निकले रेवत राम डांगा ने 2000 और कुछ वोटों से हनुमान बेनीवाल है वो चुनाव जीत गए थे। और उसके बाद जब हनुमान बेनीवाल को यह एहसास हो गया कि कहीं ना कहीं खीवसर की जनता और उनके बीच के अंदर दूरियां बढ़ गई है या हनुमान बेनीवाल है वो टाइम नहीं दे पाए हैं, क्योंकि हनुमान बेनीवाल के पास में विधानसभा चुनाव के दौरान पूरे राजस्थान के अंदर हेलीकॉप्टर से घूम रहे थे, तो अपनी विधानसभा के अंदर टाइम नहीं दे पाए थे। और उसके बाद से ही हनुमान बेनीवाल लगातार मेहनत कर रहे थे तमाम तरीके से। इन 8 महीनों के दौरान सबसे ज्यादा अगर कहीं फोकस किया है, आप इस बात से भी अंदाजा लगाओ कि ये पहला विधानसभा आरएलपी बनने के बाद में होगा जहां पर हनुमान बेनीवाल ने सिर्फ खीवसर से ही अपना प्रत्याशी उतारा, बाकी किसी सीट पर प्रत्याशी नहीं उतारा है। वर्तमान के अंदर नागौर के अंदर एक खबर छपी है दैनिक भास्कर के अंदर, जिसके अंदर यह बताया गया है कि वहां की क्या कुछ स्थिति है। अब देखिए राजस्थान के अंदर बाकी जितनी भी विधानसभा सीटों पर जो उपचुनाव के अंदर जो वोटिंग हुई है डाउन हुई है, लेकिन खीवसर एक ऐसी विधानसभा सीट है जहां पर वोटिंग है वो अप हुई है। वर्तमान के अंदर आप देखिए 2,16,246 वोट पड़े हैं। कुल मिलाकर आप देखिए 2,16,000 के आसपास, यानी 3.16% वोटिंग ज्यादा हुई है। अब इस ज्यादा वोटिंग का फायदा किसे होगा? हनुमान बेनीवाल को होगा या रेवत राम डांगा को होगा या कांग्रेस को होगा? कांग्रेस इस लड़ाई में राजनीतिक जानकारों का मानना है कि कहीं पर भी नजर नहीं आ रही है। लड़ाई सीधे तौर पर हनुमान बेनीवाल की पार्टी और बीजेपी के बीच में है। जहां पर वोटिंग ज्यादा हुई है उसमें राजनीतिक विश्लेषकों का यह मानना है कि जहां हनुमान बेनीवाल का गढ़ है, जो इलाके गढ़ है, वहां पर वोटिंग परसेंटेज हाई हुआ है, और जहां बीजेपी का गढ़ है वहां वोटिंग परसेंटेज स्लो हुआ है। तो ये एक अपने आप में फैक्ट है। दूसरा जो फैक्ट मैं आपको बताता हूं कि कल जब उपचुनाव के परिणाम रिजल्ट आएंगे और उससे पहले तमाम तरीके से जो राउंड वाइज आते हैं कि कौन आगे कौन पीछे है, तो उसमें मोटे तौर पर जो एक भास्कर ने रिपोर्ट छापी है कि साहब पहले और दूसरे राउंड के अंदर हनुमान बेनीवाल है वो कुछ वोटों से पीछे हो सकते हैं, लेकिन जैसे ही तीसरा राउंड आएगा, तीसरे राउंड से 10वें राउंड तक हनुमान बेनीवाल का जो गढ़ का इलाका है वहां से हनुमान बेनीवाल है लीड लेना स्टार्ट कर देंगे और एक अच्छी खासी लीड ले सकते हैं, ऐसा अनुमान लगाया जाता है। 10वें राउंड के बाद में आप देखिए बीजेपी का जो गढ़ है वो स्टार्ट हो जाएगा। जहां पर बीजेपी मजबूत है उस गढ़ के अंदर उस इलाके की काउंटिंग है वो स्टार्ट हो जाएगी और उसके बाद में 16 राउंड के बाद में मोटे तौर पर स्थिति है वो साफ होना स्टार्ट हो जाएगी कि कौन जीत रहा है कौन हार रहा है। वहां 16 राउंड के बाद में कौन, अगर बीजेपी, अगर जो हनुमान बेनीवाल की पार्टी आगे है, कितने वोटों से आगे है, इस बात पर डिपेंड करता है, क्योंकि जो आखिरी के 2 राउंड है वो हनुमान बेनीवाल की पार्टी का जो गढ़ है उस इलाके के राउंड है। तो कुल मिलाकर आप देखिए तमाम लोगों की इस बात पर नजर है कि क्या कुछ वहां पर होने वाला है। मोटे तौर पर लोग ये मान रहे हैं कि आप देखिए वोटिंग से एंड वक्त पहले तमाम तरीके की बयानबाजी हुई थी, तो ऐसा माना जाता है कि उससे भी कहीं ना कहीं भीतरघात हुआ है। और उसके बाद में आप देखिए राजनीतिक जानकारों का यह भी मानना है कि वहां पर कांग्रेस इस बार कुछ दमदार तरीके से चुनाव नहीं लड़ी। प्रत्याशी ने तो बहुत अच्छी तरीके से लड़ा, लेकिन जो कांग्रेस के कार्यकर्ता थे या बड़े लेवल के प्रदेश के अधिकारी थे, प्रदेश के जो नेता थे, वो वहां पर चुनाव प्रचार करने के लिए प्रॉपर तरीके से नहीं पहुंचे। तो जो पार्टी कांग्रेस का वोट बैंक ले जाएगी वही पार्टी वहां पर जीतेगी, ऐसा वहां के जानकारों का मानना है। मोटे तौर पर आप देखिए वहां पर बहुत तगड़ी लड़ाई है,
तगड़ी मतलब इतनी तगड़ी लड़ाई है कि हार जीत है, हो सकता है कि 2-3 हजार वोटों से हो जाए। अब देखिए लगातार हनुमान बेनीवाल है वो वर्तमान, क्योंकि हनुमान बेनीवाल ने, आप देखिए एक बयान का जिक्र करूंगा जिसके अंदर हनुमान बेनीवाल ने, जब अभी चुनावी प्रचार चल रहा था तो उनका सीधे तौर पर कहना था कि यदि हम यह चुनाव हार गए तो आरएलपी का एक भी सदस्य विधानसभा में नहीं होगा, लोग कहेंगे कि आरएलपी साफ हो गई है। दूसरी ओर देखिए ये हनुमान बेनीवाल अपने चुनाव के प्रचार के, बीजेपी और कांग्रेस को कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन आरएलपी को इस चुनावी रिजल्ट से बहुत कुछ फर्क पड़ने वाला है। अब देखिए हनुमान बेनीवाल खींवसर विधानसभा सीट से 2008 जब से सीट बनी है उसके बाद में चाहे बीजेपी से चुनाव लड़े, निर्दलीय चुनाव लड़े, आरएलपी से चुनाव लड़े, तमाम तरीके से, चाहे वो विधानसभा का चुनाव था या लोकसभा का चुनाव, हमेशा हनुमान बेनीवाल की जीत हुई है। लेकिन इस बार हनुमान बेनीवाल के किले को, आप देखिए किले को भेदने के लिए बीजेपी ने ऐसा चक्रव्यूह रचा। एक तरफ तो दुर्ग सिंह, आप देखिए जो कि पिछली बार निर्दलीय चुनाव लड़े थे, इस बार बीजेपी के अंदर आ गए, और यही गणित होता है आमतौर पर। वहां के जानकारों का मानना है कि हनुमान बेनीवाल के लिए जो तीसरा आदमी खड़ा होता है वो कहीं ना कहीं फायदा होता है, लेकिन इस बार ऐसा कुछ भी नहीं है। वहां पर बीजेपी और आरएलपी के बीच में सीधे तौर पर लड़ाई है। कांग्रेस क्या कुछ करती है, लेकिन कांग्रेस ये दावा कर रही है कि साहब हम इस चुनाव को अच्छी तरीके से हमने लड़ा है। कांग्रेस की जो प्रत्याशी या कांग्रेस की जो स्थानीय नेता है उनका सीधे तौर पर कहना है कि हम इस बार पिछली बार से अच्छा कर रहे हैं, लेकिन राजनीतिक जानकार कह रहे हैं कि कांग्रेस के लिए इस बार पिछले विधानसभा चुनाव के अंदर जो परिणाम आया था वो भी दोहरा नहीं रही है, और इसका बड़ा फायदा है वो कहीं ना कहीं हनुमान बेनीवाल की पार्टी को हो सकता है।